अब अंतस में अमृत घोलो, अपनी अपनी मुट्ठी खोलो, हर हर बोलो, बम बम बोलो, नर्मदा माई की जय बोलो, नर्मदा। मेरे सामने मैं समझता हूँ श्रृंगार नहीं, संघर्ष करती हुई माताएं बहनें बैठी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में है, अपने पुत्र को अपने पेट पर बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करना चाहती हैं, लेकिन बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देती। यह देश सभी का है, यह सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं। पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन। मां शारदे परम ब्रह्म मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय बाबूजी की उपस्थिति है, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से राजनीति का हर योग्य व्यक्ति, हर वह व्यक्ति जो राजनीति के किसी विशेष पद पर बैठा हुआ है, अगर वो कविता का इतना सम्मान देता है, कविता की परंपरा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, तो वह कितना अनुशासित होता है, कितना समर्पित होता है, आप बाबूजी को देखकर इस बात का आकलन कर सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे समक्ष उपस्थित नरसिंहपुर के सभी श्रोताओं, माताएं बहनें, मेरे युवा साथियों, आप अपने हृदय में, अपने मन में ये बात तनिक भी ना सोचें कि मंच पर जो लोग बैठे हैं वो श्रेष्ठ हैं, जो जमीन पर लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबने तराजू को देखा होगा, तराजू में दो पलड़े होते हैं, तराजू का जो पलड़ा नीचे होता है भारी वही होता है, इसलिए आप नीचे हैं तो आप भारी, अपने सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। भगवान नरसिंह के चरणों में खड़ा हुआ हूं। मेरी मर्यादा क्या होनी चाहिए, मेरी कविता कैसी होनी चाहिए और मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आज मैं जिस नरसिंहपुर में खड़ा हुआ हूं, यह बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल का केंद्र बिंदु है। मां नर्मदा के तट पर खड़ा हुआ हूं, तो यहाँ की देशभक्ति, यहाँ की राष्ट्रभक्ति, यहाँ की राम भक्ति और यहाँ राष्ट्र वंदना कैसे सुनी जाती है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से मुझे आदेश दें। भारती माता के आंसू पोंछने को मेरे सामने जो माताएं बहनें हैं, आप सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। एक डॉक्टर महिला जो अध्ययन रखती है कॉलेज में, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। पूरा देश सड़कों पर निकल पड़ता है मोमबत्ती हाथ में लेकर, लेकिन मेरे सामने मैं समझता हूं श्रृंगार नहीं, संघर्ष करती हुई माताएं बहनें बैठी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में है, अपने पुत्र को अपने पेट पर बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करना चाहती हैं, लेकिन बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देती। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन। उन शहीदों को मेरा, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। और मां नर्मदा के किनारे पर हूं, अगर उनके चरणों में मैंने शब्दांजलि पुष्पांजलि अर्पित नहीं की तो मेरा नरसिंहपुर आना सार्थक नहीं होगा। और जिनके हाथ खामोश रहे, अभी तक जिनके हाथ खामोश रहे, कविता की क्षमता क्या होती है, एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं, निवेदन करता हूं। चली अमरकंटक से माता कल्याणी वह भाग्य विधाता, चली अमरकंटक से माता कल्याणी वह भाग्य विधाता, पर्वत में कल की वह बेटी मगरमच्छ के ऊपर बैठी,
दिव्य भव्य और नव्य रूप, मनमोहक अनुपम और अनूप, कलकल बहती अमृत धारा, मीठा कर देती जलकारा। वह है विराट, वह है विशाल, जिसका हर कंकर महाकाल, जन जन के दुख हरने वाली, सब कार्य सफल करने वाली। वह पावन है, मन भावन है, सावन जैसी सरसावन है, भव पार कभी ले जाती है, जीवन रेखा कहलाती है। जब जबलपुर में आती है तो धुआंधार हो जाती है, पूरब से पश्चिम बहती है, खंभात में जाकर मिलती है। अब अंतस में अमृत घोलो, अपनी अपनी मुट्ठी खोलो, हर हर बोलो, बम बम बोलो, नर्मदा माई की जय बोलो, नर्मदा। हर हर बोलो, बम बम बोलो, नर्मदा माई की जय बोलो। और अभी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ। बाबूजी, आपने कहा कि भगवान गणेश की स्थापना के लिए नरसिंहपुर ने 250 वर्षों की प्रतीक्षा की। इसी वाक्य को अगर पूरा किया जाए तो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों की प्रतीक्षा की। कहीं ना कहीं नरसिंहपुर अयोध्या का इतिहास एक दूसरे से जुड़ रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, एक व्यक्ति ने कहा वहां मंदिर नहीं अस्पताल होना चाहिए था। मैंने कहा मूर्ख, अगर तुम राम के चरणों में बैठकर भक्ति करोगे तो तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिन्हें विश्वविद्यालय विद्यालय की जरूरत थी वो नालंदा और तक्षशिला में जाकर देख लें, भारत का इतिहास पुनर्जीवित हो रहा है। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये मंदिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा है जो आज अयोध्या में निर्मित हो रहा है। ये मंदिर 1.25 अरब हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक है जो आज अयोध्या में 500 वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है। और मेरा एक और निवेदन है, मैं इसलिए चीखता चिल्लाता हूं, अगर हम और आप कट्टर नहीं बनेंगे तो एक दिन काट दिए जाएंगे, मेरी बात याद रखना। आपको याद होगा ये भारत अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सारे हमारे हिंदुस्तान के हिस्से हुआ करते थे। लेकिन आज भारत 2,87,263 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। इस अखंड भारत को पुनः बनाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। अन्याय 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 अनीति व अधर्म के पथ पर अय्याशी भोग विलास अधिक मिलते हैं। न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। तो क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से? धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराए वही लाश को कंधे पर ढोते हैं। तो किसने अपने दिल में क्या रखा है? कहने को अब कुछ भी शेष नहीं है। यह देश सभी का है, यह सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है।